देखिएगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंकरेंट ट्रायंगल्स। ये क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट थ्योरम है आपका नाम, फर्स्ट थ्योरम। अब इस फर्स्ट थ्योरम को आप एंगल एंगल साइड से करते हो, या साइड 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 से करते हो, या एंगल साइड एंगल से करते हो, वो तो अभी पता लगेगा। 12 ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक जब आप खोलते हैं उसमें साइड 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 लिखा हुआ है, या आपको स्कूल में साइड 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 करवाया है और मैंने साइड एंगल साइड करवा दिया या एंगल साइड एंगल करवा दिया, आपका टीचर क्या, ये तो प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल्स के थ्योरम्स को पढ़ने से पहले आप ट्राइंगल्स के थ्योरम को और प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़िएगा। नाउ थ्योरम नंबर 1, प्लीज यहाँ देखिए सर, प्लीज मुझे बार बार टोकना ना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए देखिए। और मोहतरमा आपने मोमो खा लिया? मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मोमो की ठेली में आप खड़े थे तो क्या पता। तो देखो, दिस इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पहले साइड्स पैरेलल होती है, फिर इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और आपका द डायगोनल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। पहले तो याद। अब क्या है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। फिगर बनाने के बाद देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इज इट्स वन डायगोनल। जो एक ए सी आपका, एक डायगोनल आपका। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए सी दिया हुआ है, आप बी डी कर सकते हैं। याद रखिएगा, बी डी भी आप, क्योंकि डायगोनल कभी भी होगा तो पैरेललोग्राम्स को आपका डिवाइड करेगा। देखो, और ये वन डायगोनल इज फॉर्मिंग, इधर से इज फॉर्मिंग टू ट्रायंगल्स, और टू ट्रायंगल्स है आपका ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपको जो टू प्रूव करना है, क्या बोलना है, डिवाइड इट इनटू टू कंकरेंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब आपका ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही हैज गिवन इन द क्वेश्चन, ही हैज मेंशन कि आपका नाम ए सी एक डायगोनल है या बी डी एक डायगोनल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ देखिए, अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपका देखो ना, ए सी इज अ डायगोनल एंड देखिए फॉर्मिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। इसका पूरा पूरा उपयोग करेंगे, आप याद रखिएगा इसका। इसके बाद अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल, देखो आपका ए बी सी। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, आप लोगों को इजी पाथ पे आपका ले जाते हैं, तो उससे आपको आदत पड़ जाती है आपका नजर। जैसे ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब कायदे से क्या होना चाहिए, देखो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये गलत दिखाई दे रहा है आपका नाम। देखो देखना, ए बी और आपका ए डी होना चाहिए था, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये सी डी ए होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, लेकिन लिखते हैं आदत पड़ी रहती है। आपने कहा चलो, और कोई इसमें आर्गुमेंट भी नहीं करता है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो कायदे से आपको, मैंने कहा था ना सी डी। तो ये आपको यहाँ पे आप लिखेंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी। पहले तो पैरेललोग्राम था, उसकी साइड से उसके बाद देखिए आपका नाम आप लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू आपका देखो बी सी।
ठीक है, बताओ क्यों है सही, कहां से सही हो गया? ट्राइंगल आप एबीसी ले रहे, BC इज इक्वल टू आप लिखेंगे AD, ये भी आपका जो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ABC, और उसके बाद देखो आपका AC इज इक्वल टू AC, ये आपका देखो कॉमन साइड। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल को आप कॉन्करेंसी कर रहे हो, देखो ये इक्वल टू ये है देखो आपका, उसके बाद दूसरी साइड आपका देखो ये इक्वल टू ये है, और ये आपका देखो कॉमन साइड आपके सामने है देखो आपका, आपने पहले आपका देखो ये वाली साइड आप दिखा रहे हैं आपका देखो नाम जैसे A B और D, और आपका देखो उसके बाद दूसरे वाले में देखो आपका नाम A, आपने B C A और D दिखाया, और तीसरे वाले में आपका देखो नाम कॉमन AC आप दिखा रहे हैं जी। कहीं पर कोई गड़बड़ है तो बताइए, तो ना तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल CDA। अब तो लोगों को इजी होता है लिखना, उन्होंने कहा यार इसको ADC लिख देते। अगर आप सिमिलरिटी के हिसाब से देखेंगे ये बिल्कुल भी उचित नहीं है जी। कुछ कह रहे हैं बताइए। तो देखो ये तो आपका आ गया बाय साइड आपका देखो कॉन्फ्रेंस। ये आपको अक्सर हो सकता है कि ये आपको बताया होगा। अब देखो मैं जा रहा हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ, देखो उसी में ये अब आपके सामने देखो ये है, एक बार फिर देखिए आपका नाम A B C पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं मैं उसको लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो ना आपके साथ है। अब आप करें इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल CDA। दोबारा देखिए स्कूल में वो किया होगा आपने, अब यहां देखिए आपका नाम देखो दस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए when two parallel lines are intersected by one transversal line, when two parallel lines are intersected by one transversal line, transversal line आपका देखो ये TL transversal line, the angle made by them, इंग्लिश का Z बनता है आपका नाम देखो this is the, ये आपका नाम alternate angles होता है। हो गया। इसके बाद देखिए आपका नाम ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यहाँ पे आपका नाम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कर सकते हैं आप, देख लीजिएगा यहाँ सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखो BC इज इक्वल टू आपका नाम BC ऊपर से आ रहा है तो D है आपका नाम, दिस है ये भी आपका सॉरी नाउ साइड्स ऑफ आपका नाम ये दिस द पैरेललोग्राम ABC। तो देयरफॉर देखिए आपका नाम ट्राइंगल ABC is concurrent to now triangle देखो आपका CDA by एंगल साइड, एंगल फिर ये साइड है, ये देखो आप इसको नहीं लिख सकते हो, आपने कहा दो एंगल ही एक ही ले, तो ये जब ये लेंगे तब एंगल साइड एंगल आएगी, इसलिए यहाँ क्लियर कर लीजिएगा बाय एंगल साइड कॉन्करेंसी। एक तो ये था 50 चीजें पढ़ने से एक ही चीज में आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा आपका देखो ना। फिर देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल CDA, नहीं अभी मैं वो फिर रखा हुआ मैंने आपके लिए।
ये देखो, when two parallel lines are, देखिए when two parallel lines are intersected by one transversal line, ये दो लाइन पैरेलल है आपका, देखो ना, this AD is parallel to BC, पैरेललोग्राम्स की देखो आपका, और ये आपका 3 और ये आपका 4। मैं वो देख रहा हूँ कि आपका इसी में ही आपका बना करके दे रहा हूँ, तो देखो ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे कई टीचर होते हैं, उन्होंने कहा ये कैसे, तो यहाँ पे देखो टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, वहां ऊपर नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन आपका AC है, एंड आपका देखो AD इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेटिव हो गया। इसके बाद देखिए ये आ गया। अब आपने जो बोला था एंगल 3 एंगल 4, तो जरा चेक कर लो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये भी मुझे सजेस्ट करिएगा। मैंने लिया है ट्रायंगल आपका, देखो ABC, कभी कभी कैसे मिस्टेक करते हैं देखो, और आप लोग बिल्कुल देखो ABC पहले लिया है और मैंने यहाँ लिखा 3 इज इक्वल टू 4, कायदे से क्या होना चाहिए, तो 4 इज इक्वल टू 3। बोलो जहाँ पे गलतियाँ होती है, यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे ना तो फिर आगे किसी को अमेंडमेंट जरूर करोगे। ये देखो अब आ गया। उसके बाद देखिए आपका फिर आपका AC इज इक्वल टू AC, ये देखिए आपका कॉमन साइड आ गया सर। और उसके बाद देखिए फिर देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये देखो आपका ऑल्टरनेट, चेक कर लो मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, देख लो पहले ये एंगल है और फिर साइड है, देखो पहले यहाँ इससे देखना, इससे पहले ये एंगल है, फिर साइड है और फिर एंगल है, ठीक है या नहीं है, मेरे हमें हाँ मत मिलाना ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि इंग्लिश का आपका Z बन रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो क्या आपके पास ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी है, एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी है, यही से एंगल साइड एंगल लगे। तो देखो साइड 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 भी आपका काम कर रही है आपका, देखो उसके बाद एंगल एंगल आपका साइड भी आपका काम कर रही है आपका, देखो उसके बाद देखिए आपका ना ये एंगल साइड एंगल भी आपका काम कर रही है, देखो आपका ना। और उसके बाद देखिए फिर और ये देखिए फिर देखिएगा इन ट्राइंगल आपका देखो ABC एंड इन ट्राइंगल आपका ना देखो दिस ADC, देखिए फिर AB इज इक्वल टू DC आपका देखो ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABC, ये गिवन स्टेटमेंट भी आपका आ गया, हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज ये देखो दिस अपोजिट एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स ABC। जहाँ पे कोई गलती होगी बिल्कुल बताइएगा, मैं अमेंडमेंट करने को तैयार हूँ। BC इज इक्वल टू AD, ये भी आपका देखो साइड्स ऑफ आपका नाउ पैरेललोग्राम आपका देखो ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्केव नोन ट्राइंगल देखो ADC बाय साइड एंगल, साइड देखो एंगल देखो साइड, देखिए आपका तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्केव। जबकि आपका था क्या, चलो अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आपका नाम, इसको दो कंकरेंट ट्रायंगल्स में आपका नाम डिवाइड करता है। उसके लिए जो प्रॉपर्टीज थी आपकी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपकी नहीं यूज होगी, वो प्रॉपर्टी आपका RHS वाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें राइट एंगल कहीं बनता नहीं है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल में होता, राइट एंगल ट्रायंगल वाली भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। इज इट क्लियर? बिल्कुल देखिएगा, डू इट प्लीज। फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब आपके स्कूल में ये करवाई होगी, आप इनमें से कोई भी आउट ऑफ दिस 4 ओनली यू कैन अपना जस्ट डू द वन फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम नंबर 1, प्लीज डू इट। जी आपको जी कुछ पूछेंगे आप? आर यू श्योर? जी आप पक्का है? यस सर। आप सर आप जी आप देख लीजिए, खाली
नो मत बोलिएगा, कोई नहीं, एक बार बेइज्जती आपको महसूस होगी, वो बेइज्जती नहीं होती, वो समझ ही आना होता है, उसको याद रखिएगा। कोई स्पेसिफिकेशन के लिए कहते हैं, जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ था तो पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया तो बेटर ही होगा पैरेललोग्राम लिखना, पैरेललोग्राम ABCD। देखिएगा, इन थ्योरम नंबर सेकेंड, इन ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए, पहले तो आप लैंग्वेजेस को बिल्कुल देखो, नाम कहीं भी लिख सकते हैं आपका, देखो नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम न हो। देखो अभी ए बी यहाँ लिखा था, देखो अब ए बी को मैंने सेकंड थ्योरम में आपका ऊपर लिख दिया, कहीं भी आप लिख सकते हैं, बट दीज नेम्स मस्ट बी इन ए साइक्लिक ऑर्डर, ये साइक्लिक ऑर्डर में आपके होने चाहिए। तो गिवन में आपका देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका दिया हुआ इधर। उसके बाद तो प्रूफ में आपको करना है, ये देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आ देखो, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्या देखिए, प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन नीड होगी या नहीं होगी, ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली यूज करना है। तो देखो, जैसे मुझे A इक्वल टू C करना है मुझे, और B इज इक्वल टू D करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी या नहीं होगी? पहले तो आपको ये दिमाग में, जी होगी, जी ये कह रहे हैं कि होगी, आप क्या कहते हैं सर, बताइए, होगी हैं? जी आप क्या कह रहे हैं, डायगोनल की जरूरत, इज डायगोनल रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रूफ और नॉट? यस, आप क्या कहते हैं, यस हो सकती है कि होगी या है, यस नो, यस यस। मुझे जो लग रहा है आप लोगों को, इतनों को मैंने पूछा, आप लोगों ने यस यस बोला, इसका मतलब आपके स्कूल में कराया नहीं कराया, आपके स्कूल में कराया नहीं कराया। थ्योरम, जब तक थ्योरम नहीं आपके समझ में आएगी ना, सवाल आप तब तक नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को हमेशा याद रख लीजिएगा। सबसे पहले द फर्स्ट टास्क योर टीचर हैज टू डू, कि आपको पहले लॉजिकली आपका ना थ्योरम्स को समझाना चाहिए। आपके यहाँ क्या किया, करा ही नहीं और सवाल करवा दिया, वाह। विदाउट थ्योरम अगर सवाल हो जाते तो फिर उस हिसाब से तो मेरे को जैसा लगता है कि बच्चे तो 2-3 ही पास होने चाहिए, बाकी तो ये जो 89-90 नंबर आ रहे हैं, ये तो आने ही नहीं चाहिए, किसी के नहीं आने चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्शन कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं हो। जी देखिए, प्रूफ इधर देखिएगा, इसमें देखिएगा, अब आपका नाम, ये देखिए, नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा आपका नाम, और जो नहीं लिख रहा है फिर उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है ही नहीं इनका, तो ये लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा ना, AB इज पैरेलल टू DC, एंड आपका देखो AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। प्लीज यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, देखो ये दोनों आपके, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन से, यानी आपका देखो दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपका दोनों, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? कैन यू गिव द रीजन? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऊपर मैंने आपको लिखा है, लेकिन द स्पेसिफिक रीजन व्हाई, ठीक है पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होती है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, एंड इन दोनों एंगल्स का सम मैंने सपोज के लिए 180 कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि किस
नियम के तहत, किस लॉ के तहत, किस रूल के तहत मैंने a प्लस डी इज इक्वल टू 180 किया? वेरी सेम सेम सेम. The sum of two co-interior angles. Co-interior angles का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइंस के दो पैरेलल लाइंस को व्हेन वन ट्रांसवर्सल लाइन इज गोइंग टू बी इंटरसेक्ट, तो सेम साइड पे सेम को-इंटीरियर एंगल्स का सम का मतलब ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड का जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 हो जाएगा. और याद रखिएगा, वन एंगल विल बी योर एक्यूट एंगल, द अनदर विल बी योर आपका ऑब्ट्यूज एंगल. ये देखिए, ये आपका ऑब्ट्यूज बन रहा है और ये आपका एक्यूट बन रहा है. देखो ये एक्चुअल में ये देखो दिस इज ये एक्यूट और प्लस, बल्कि यहाँ पे तो ऑब्ट्यूज है, ए आपने लिखा आगे, तो देखो आपका ऑब्ट्यूज और प्लस एक्यूट एंगल इज इक्वल टू ये आपका 180 हो रहा है. दिस यहाँ ध्यान रखिए. देखो ये हो गया. नाउ देखो सेकेंड, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी आपका नाम देखो, ये द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स है आपका. क्यों? क्योंकि AD इज पैरेलल टू आपका देखो AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ये देखिए, ये देखिए, when two parallel lines are intersected by one transversal line, when two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made by them, adjacent angles भी जिनको कहते हैं co-interior angle का मतलब आपका adjacent angles भी हो गया आपका नाम देखो. तो ये आपका देखो, जब तक आप, मैंने कहा कि रीजन नहीं देंगे ना तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए कायदे से आपको. अब आप देखो ये कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 फॉर आपका देखो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री यू आर गोइंग टू बी कंपेयर. देखिए दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं. आपका नाम देखो दस. तो पहले 180 की लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिएगा angle A plus angle D is equal to, and in the right hand side now the 180 has the value that is आपका angle D plus angle C. 180 और 180 को कंपेयर कर रहे हैं. on the left hand side you will keep आपका A plus D and on the right hand side you will keep आपका D plus C. अब आप देखो angle A plus angle D minus angle D is equal to angle C. on transposing ये प्लस डी when it will move on the left hand side from right so its sign will be changed. तो आपका प्लस माइनस में चेंज हो गया खल्लास. या ये इधर आ जाएगा. ये OT का मतलब ऑन ट्रांसपोजिशन का मतलब दोनों साइड में या तो निगेटिव होने चाहिए या दोनों साइड में आपके पॉजिटिव होने चाहिए. जैसे ये पॉजिटिव यहाँ आएगा तो भी निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो भी निगेटिव, या दोनों तरफ आपके निगेटिव होंगे तभी आपका कैंसिल होंगे. सेम वैल्यूज याद रखिएगा. ये हो गया. तो देखो एंगल A is equal to एंगल C. अब कई टीचर अपने खाना पूर्ति कर देते हैं, उन्होंने कहा लिख दो यार सिमिलरली एंगल B is equal to एंगल D लिख दो. मैंने वही बोला स्कूल में ये सारी चीजें चल सकती हैं, लेकिन जब आपकी समझ में यही नहीं आया होगा तो सिमिलरली तो आ ही नहीं सकता ना. बस आपको लॉजिक यहाँ पे काम क्या करना है, दिमाग में आपने क्या रखना है. देखिए जब मैंने ये कराया, देखिए मैं कैसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ. देखिए इधर देखिए सर, मैं पहले ऐसे आया हूँ और फिर ऐसे आया हूँ. देखिए अपने अब मुझे क्या करना है. देखो अब मैं देखो यहाँ ऐसे आऊँगा. देखिए दिस इज दैट, ये आपका A, ये देखो D और ये C और B. इधर से यहाँ प्लीज बार बार कह रहा हूँ AD इज पैरेलल टू BC एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इनको लिखने का तरीका भी है.
अगर कभी देखो जैसे ऐसे डिवाइड होती है आपका, देखो ऐसे, तो उस केस में आप एंगल सी आपका ऐसे नहीं ले सकते हैं। आपका देखो ये क्लियर कर दूं आपको, आप किसी भी चैनल, तभी मैंने आपको कहा आप देखते ही नहीं हो, आपके कमेंट्स ही नहीं आते। देखो अगर ये पोजीशन है, देखो आपका नाम देखो दिस ए, देखो आपका डी बी सी, ये ऐसी पोजीशन है। आप कह रहे कि देखो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड ये पूरी आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उस समय आप एंगल सी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे? देखो जैसे मैं कर रहा हूँ एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, देखो मैंने 180 डिग्री कर दिया, ये देखिए 180 डिग्री, ये तो आपका नाम सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स। आप इन चीजों को भी, छोटी चीजों को देखिए, उस केस में आप सी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज दिस डीसी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस हुई है यहाँ तक, उस समय आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, या तो आपको बी सी डी लिखना पड़ेगा, या आपको डी सी बी लिखना पड़ेगा, या इनको आपका फिगर से आप इसको ऐसे डिनोट कर दोगे। देख लीजिए, अब अगर ऐसी वाली सिचुएशन है, इन दिस सिचुएशन आप एलोन एंगल होना चाहिए था। एंगल डी देखो ए, एंगल डी इज इक्वल टू, देखो आपका एंगल डी प्लस एंगल 1, एंगल डी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। अगर ऐसी पोजीशन होगी, देख लीजिए, क्योंकि यहां पे सी, दिस सी इज फॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो 2 क्यों 3, ये देखो ये कोइन आपका, सॉरी ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल बन गया, देखो ये दोनों सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और यहाँ पे 1 + 2, क्योंकि दिस सी डी इज ए कॉमन आपका, दिस इज बी सी इज ए कॉमन आर्म एंड दिस डी इज ए स्ट्रेट एंगल। तो दिस स्ट्रेट एंगल इज बाइफरकेटेड बाई मैंने यहाँ पे वो नहीं है कि लगातार, यानी कि डिवाइडिंग बाई एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पे आपका ये दो एंगल्स का सम जो आपका हो रहा है, दैट इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तभी मैंने कहा था कि क्वाड्रिलेटरल से पहले आप लीनियर पे आपका, सॉरी ट्राइंगल आप कर लीजिएगा, और ट्राइंगल से पहले आप एंगल, लाइन एंड एंगल्स कर लीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये ऐसे आपकी पोजीशन होती है। अगर आप ऐसी फिगर होती तब आप एंगल डी प्लस एंगल सी नहीं लिखते, तब आप करें आप एंगल डी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 लिखते हैं, या और एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आप 180 लिख लेते हैं, क्योंकि दिस ये पूरा अब 180 पूरा स्ट्रेट एंगल आपका बन रहा है। याद रखिएगा, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करिएगा ना। अब ये हो गया, देखो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, देखो 1। अब उसके बाद देखो फिर यहाँ पे देखिएगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों पैरेलल है, और ये आपका देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका देखो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू देखो 180 डिग्री। ये देखिए द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। बार बार कह रहा हूं, हमेशा याद रखें को इंटीरियर एंगल्स दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइंस की सेम साइड पे, सेम साइड्स पे होंगे। एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा और दूसरा आपका एक्यूट एंगल होगा। ये देखिए आपका ये होगा तो आपका, तो फिर यहाँ पे भी आपका कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 और आपका देखो ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने 3, आप इसको देखो इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड आपका देखो इक्वेशन नंबर आपका देखो 3 विद 180, ये फॉर 180 डिग्री। अब मैंने पहले 4 लिख दिया, देखो अब यहाँ पे 180 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 180 में पहले मैं 4 की वैल्यू को लिखूंगा आपका देखो एंगल सी प्लस एंगल बी ऐसे पड़ेगा। देन आई विल राइट द 180 जो आपका ऊपर वाली है, देखो आपका एंगल डी प्लस एंगल सी। अब ये इधर जाएगा, या इसको आप इधर लाइए, तो देखो आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी माइनस एंगल सी। ये जो एरो आपको दिख रहा है ये आपका देखो ओटी ऑन ट्रांसपोजिशन आया, तो लेफ्ट अब आपका लेफ्ट से राइट में आया, प्लस चेंज इनटू माइनस, ये खल्लास हो गया। देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो देयरफॉर आपका देखो ना, या यहीं पे लिख देता हूँ, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। Opposite angles of parallelogram are
ऑलवेज कहूंगा मैं, ऑलवेज इक्वल पैरेललोग्राम का। तो ये आपका प्रूफ करना था। कई टीचर मैंने कहा था कि सिमिलरली आपका लिखा देते हैं, तो वो आप स्कूल में लिख लें, एग्जाम में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ टीचर्स को आपका नाम अपने कम से कम स्कूल्स में ये पूरा क्लियर करके बताना चाहिए। चलिए डू इट प्लीज। आपको को इंटीरियर एंगल समझ में आ गया है जी? को इंटीरियर एंगल समझ आ गया? यस सर। देखिए, अगर आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे, देखो आपका ना, इसमें भी दो एंगल्स का सम आपका ना 180 होता है। जैसे ये है आपका, अगर ए बी सी आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, देखो ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये है आपका, एंड बी डी डिवाइड्स आपका ना ए सी इंटू टू एंगल्स, इक्वल नहीं बोला, टू एंगल्स में। तो देखो इसका मतलब देखो, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी होता है। कहीं से देखिए ए बी सी, क्योंकि ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, और आपका देखो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म्स स्ट्रेट एंगल्स। एंड देखो वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है। तो देखो इसमें बहुत से, मैं देखो इसको 1 लिख दूं, 1 2, तो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू भी आप इसको 180 लिख दो। इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेजर चीज है वो आपका देखो, इसमें बी डी इज अ कॉमन आर्म, और यही दिस, देखो दिस बी डी इज डिवाइडिंग, this BD is dividing into two parts of angles, equal parts नहीं बोला मैंने, two parts of angle। और इसमें भी एक एंगल आपका देखो, अगर वहां देखें एंगल 1 को अगर आप देखेंगे, देखो ऑब्ट्यूस एंगल, और प्लस एंगल 2 को आपको देखेंगे एक्यूट एंगल आपका देखो, और ये इस आपका स्ट्रेट एंगल आपका बनेगा, यानी कि 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और जब भी ये पैरेललोग्राम आपका उसी बेस पे ये आपका दो पैरेलल लाइंस बनेंगे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपका देखो पैरेलल, सॉरी, एंड आपका इसको आप खाली लिख सकते हैं, टी इज स्मॉल टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इधर सर, इधर प्लीज, यहाँ मस्ती मत करो, मत करो, मत करो। अगर आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 करेंगे, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 करेंगे, तो ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपका होगा आपका, जैसे क्योंकि जो टी आप देख रहे हैं, टी इज वर्किंग एज अ कॉमन आर्म। ये देखो आप पहले ये समझ लीजिए आपका देखो, और अगर आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 करेंगे आपका देखो, और आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 करेंगे आपका देखो ना, ये हुआ द सम ऑफ अपना टू को इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड में दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल आपका फॉर्म होगा वो आपका को इंटीरियर एंगल होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड पे आपका नाम एंगल 1 और एंगल 4 दे आर फॉर्मिंग एडजेसेंट एंगल्स, या आपका को इंटीरियर एंगल। पहले तो ये फर्क आपकी समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप इन थ्योरम्स को आप कर पाएंगे। ये तो आपका 2008 से पहले का सिलेबस ही नहीं है। अगर 2008 से पहले का सिलेबस होता तो आप लोगों को पास होना, 9th और 11th आर नोन एज ए रेस्ट ईयर। यहां बच्चा ना रुक ही जाता था, वही निकलते थे कि जिसको पूरा नॉलेज होगा।
और वो भी 100% वाले इक्के दुक्के बड़ी मुश्किल से होते थे। आज तो आपके थोक के भाव आपका कह रहे हैं। आप जो यहाँ पे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं सेंट्रल हॉस्पिटल में, डॉक्टर संजय जुयाल जिन्होंने केजीएमसी निकाला, भूपेंद्र बिस्द जिनको मैं जानता हूं, हल्द्वानी के लगभग मैं ऑलमोस्ट 80% डॉक्टर्स को मैं जानता हूं, लेकिन परिचय जो मेरा संजय जुयाल है या डॉक्टर कुनियाल है कृष्णा नर्सिंग होम में, इनको जरा जाकर के पूछिएगा सर आपकी 99-100% थी क्या बोलते हैं। मैं इसलिए ना तो उनकी तौहीन कर रहा हूं, मेरे क्लासमेट रहे हैं ना, मैं उनको अच्छे ढंग से जानता हूं ना। और उन्होंने, संजय जुयाल तो नहीं लेकिन डॉक्टर कुनियाल ने, तलवाड़ी इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट चमोली में पढ़ता है, वहां से उन्होंने बिना किसी मदद के इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास लाए हैं, और फर्स्ट क्लास लाने के बाद बिना किसी कोचिंग की मदद से सेम ईयर में केजीएमसी निकाला है। एम्स निकालना, केजीएमसी निकालना और एएफएमसी पूना निकालना, ये जो 3 आपके निकालते हैं एमबीबीएस, ये बच्चे ना रात और दिन लगे होते हैं। ये आपकी तरह खीकी कुकू खाका वो देखो अभी भी उनको अभी भी तो मस्ती है वो। इन बच्चों से जाकर के आप पूछिए, दोनों को बहुत क्लियरली मैंने देखा है। संजय जुयाल अपने घर से ये 5 या 6 लोग जो जिन्होंने 21 साल में निकाला है, क्या संजय जुयाल ने तो सेकंड ईयर में निकाला है, बात को निकाला है, 1 साल शायद 1 या 2 साल इन्होंने, उस समय कोचिंग सिर्फ बरेली में 2 ही होती थी, कृष्णा और सरोज, इनमें पढ़ करके इन्होंने निकाला है। लेकिन डॉक्टर कुनियाल ने बिना किसी कोचिंग के आपका एमबीबीएस केजीएमसी निकाला है। अब आप लगा लीजिएगा उन बच्चों की तासीर वही होती होगी जो ये आपका नाम बहुत क्लियरली बहुत डीप जा करके पढ़ते हैं। उन बच्चों की परसेंटेज अगर आप पूछेंगे हार्डली आपका 65-70 होगी, और आजकल गधों की 89-90 आ जा रही है आपके सीबीएसई में। अब आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना समझना है, कंसंट्रेशन करिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपकी समझ में आया है या नहीं। बहरहाल एनीहाउ, कुछ पूछना तो नहीं है, फाइन।